morning students. I hope everybody is very fine. Welcome back to my channel again. This is your own channel Study with Kunal sir. Today we are going to start the same chapter which we have done recently. आज हम सेम चैप्टर करने वाले हैं बच्चों जो हमने रिसेंटली किया है, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड. अभी जो फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर वी हैव डिस्कस द होल चैप्टर एक्सप्लेनेशन. And I have given some important points also, like main characters, important point of the lesson and summary also. और मैंने कहा था आपको सेकेंड वीडियो जो हम बनाने वाले हैं that will be all about the NCERT questions as well as कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा. अगर आप उन क्वेश्चंस को करते हैं तो आप पूरे चैप्टर को बहुत जल्दी बहुत इजीली कवर कर लेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में क्वेश्चन CBSE बोर्ड पेपर्स में आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलता है. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन NCERT हम टॉकिंग अबाउट व्हाट डिड लैंचो होप फॉर. लैंचो को किसकी होप है बच्चों? लैंचो को होप है बारिश की. वो अपनी फसल के साथ बिल्कुल रेडी है, उसकी फसल बिल्कुल कटने को तैयार है. द ओनली थिंग ही नीड इज दैट इज डाउनपॉर. बारिश का वो वेट कर रहा है कि बारिश हो और बारिश होने के बाद मैं मेरी फसल को मार्केट में बेच पाऊँ ताकि मुझे एक अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट हो. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड लैंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन. ये क्वेश्चन बच्चों दिस इज वेरी मेन. प्लीज पुट अ स्टार ओवर हियर. वाई ही कॉल्ड हिज रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन बिकॉज जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वो अपनी फसल को मार्केट में नहीं बेच पाएगा. एंड द मोमेंट बारिश होगी फसल को मार्केट में बेचेगा तभी तो ही विल गेट अ बिग प्रॉफिट. इसलिए ही कॉल्ड द स्मॉल ड्रॉप्स एज 5 सेंट एंड बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट. तो बारिश नहीं है, बारिश उसके लिए एक बहुत मुनाफा है. बारिश के बाद ही वो अपनी फसल को मार्केट में बेच पाएगा. दिस इज व्हाई ही कॉल्ड हिज रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स. थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ डिड द रेन चेंज. बच्चों रेन आती है जैसा भगवान से प्रे करता है, बट रेन चेंज इन अ डिवास्टेटिंग मैनर. रेन चेंज इन अ वेरी डिवास्टेटिंग मैनर. इट कम्स विथ हेल स्टोन्स और पूरे उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर देती है. इट लुक्स लाइक कि उसकी पूरी फसल पे किसने नमक की चादर बिछा दी है. वाई नमक की चादर? बिकॉज हेल स्टोन्स का कलर क्या होता है बच्चों? वाइट. जब वो पूरी फसल पे बिछ जाएंगे तो इट लुक्स लाइक कि उस पर पूरा नमक की चादर बिछी हुई है. दिस इज वाई ही सेड कि उसकी फसल किस तरह की लग रही है, दैट द होल फील्ड इज कवर्ड विथ वाइट सॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, what were Lencho's feeling when the hail stopped? He became so sad, he became so disappointed. He went back to his family and said, this year we will go hungry. क्योंकि बेटा एग्रीकल्चरिस्ट के पास कुछ और वर्क नहीं होता है. दे हैव अ सिंगल वर्क ऑफ डूइंग खेती बाड़ी एंड दिस इज़ व्हाट ही हैज़ डन. बट अब वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है. सो वो अपनी फैमिली को कहता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है एंड वी विल गो हंग्री दिस ईयर. ही बिकेम सो सैड क्योंकि जो उसके सपने थे, जो उसकी होप थी, वो सब जो खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ दी हेल स्टोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हु रीड द लेटर? द पोस्टमैन रीड द लेटर एंड द पोस्टमैन टुक द लेटर टू हेड पोस्टमैन ऑल्सो. दे बोथ रेड द लेटर. जो किसने लिखा है? लेंचो ने लिखा है. किसको लिखा है? गॉड को लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, what did the postmaster do then? लेटर पढ़ के postmaster had a big laugh, but just after a little while he decided and got very impressed by the behavior of Lencho and he decided that he must help him by giving him a particular amount in order to rebuild his field, ताकि वो अपने वापस खेती बाड़ी कर सके, अपने फैमिली को और अपने को एग्जिस्ट रख सके. इसीलिए वो डिसाइड करता है कि हमें लेंचो की हेल्प ज़रूर करनी है बिकॉज दिस मैन हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, was Lencho surprised to find a letter? Not at all. Lencho didn't surprise because मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को, Lencho has a great faith in God. उसे पता है कोई मेरी मदद करे या ना करे, God will surely help me at any case. So जब उसे लेटर मिलता है with money in it, he didn't show any surprise. बच्चे क्लियर इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री? जब वो लेटर से आई हुई पैसे को काउंट करता है, सो ही गोज सो एंग्री. वाई? बिकॉज इट वॉज ओनली 70 पैसे. उसे लगता है कि गॉड कुडंट हैव मेड एनी मिस्टेक, ही मस्ट हैव सेंड मी 100 पैसोज. बट जिनके थ्रू पैसा आया है, दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रिक, दे मस्ट हैव टुक माई 30 पैसे. इन लोगों ने मेरे 30 पैसे रख लिए होंगे क्योंकि ये लोग चोर हैं अकॉर्डिंग टू लेंचो. लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज चोर हैं और वो कहता है कि भगवान प्लीज़ इनके थ्रू मत भेजना, अगली बार आप पैसे भेजें, डू सेंड मी डायरेक्टली. और उससे बड़ा गुस्सा भी आता है.
Next question, student. Would us Lencho have complete faith in? Lencho has complete faith in God. जो कि हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने पहचाना इस चैप्टर में. He wrote a letter to God. He requested to send money, 100 pesos to rebuild his field. इन सब बातों से पता चलता है कि that how strong faith this man is having towards God. Next question, student. Why does the postmaster send money to Lencho? Because he was so impressed by the strong faith of Lencho towards God. अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो Lencho का faith शेक हो जाएगा. इसलिए वो अपनी सैलरी का एक certain part as well as requested all his office employees to give a little amount of their salary as an act of charity. ताकि ये पैसा कहाँ जा सके? Lencho के पास, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी वापस से करके अपने फैमिली को एग्जिस्ट सर्वाइव करा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट वेयर सेंड द मनी? क्या लेंचो ने कोशिश करी कि पैसा मुझे किसने भेजा है पता तो किया जाए? नो. उसे तो यही लगता है, उसे पूरा भरोसा है कि ये पैसे गॉड ने ही भेजे हैं. बिकॉज आई हैव रोट अ लेटर टू गॉड. आई इन द सेंस लेंचो हैज रोट अ लेटर टू गॉड. जब उसने कहा था प्लीज सेंड मनी, अदरवाइज अगर आप मुझे पैसे नहीं भेजेंगे तो मी एंड माई फैमिली गो हंग्री दिस ईयर, प्लीज़ हेल्प मी. और जब पैसे आते हैं तो ही डिडंट इवन सर्च, वो पता करने की ट्राई भी नहीं करता है कि पैसा किसने भेजा है. उसके अकॉर्डिंग पैसा किसने भेजा है? गॉड ने भेजा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट. वुड डज लेंचो थिंक ही हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो को लगता है कि उसके पैसे किसने लिए हैं बच्चों? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज. और वो उन्हें क्या बोलता है? ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स. ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स कि इन लोगों ने मेरे पैसे लिए हैं. गॉड प्लीज डोंट सेंड द रेस्ट ऑफ मनी अगेन बाय देम, डू इट टू सडनली डायरेक्टली टू मी, अदरवाइज ये फिर मेरा पैसा खा जाएंगे. सो बच्चों ये तो क्वेश्चंस रहे एनसीईआरटी क्वेश्चन. एक दो क्वेश्चन और हैं बच्चों, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन योर बोर्ड पेपर. बोर्ड में पेपर का जो पैटर्न होता है मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं. स्टिल इफ़ यू गाइज वांट माय रिटन आंसर तो मैं आपको मेरी पीडीएफ आपको मैं वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा. यू गाइज कैन सर्च आंसर फ्रॉम द सेम, नो इश्यूज़ उसके लिए. बट प्लीज़ डू कमेंट मी एज मोर एज यू कैन, ताकि जितने बस कमेंट आएंगे उतने मैं आंसर आपके लिए जल्दी अवेलेबल करा पाऊंगा विद द सेम वीडियो. अब कुछ क्वेश्चन से बच्चों जो मैं चाहता हूँ आप लोगों ने पर्सनली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपका चैप्टर और स्ट्रॉन्ग, आप उस पर और ज़्यादा ग्रैप बना लें. चलिए शुरू करते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What was Lencho feeling when he found the letter with money in it? Lencho was very much ready कि God मेरी मदद करेंगे. He didn't show any surprise. He feels so normal. उसे पता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ से आया. उसे लगता है कि God ने ही भेजा होगा. It all shows again and again I'm pointing this line. This man has a strong faith in God. Very strong faith in God. Understood everyone? Next आगे चलते हैं हम लोग. Lencho calls the raindrops new coin. Again the same question, because that raindrops is going to be very beneficial for him, क्योंकि रेनड्रॉप्स के बाद ही वो अपनी फसल को मार्केट में बेच पाएगा. इसीलिए वो अपनी रेनड्रॉप्स को, छोटी रेनड्रॉप्स को कहता है 5 सेंट और बड़ी रेनड्रॉप्स को कहता है बच्चों 10 सेंट. दिस इज समथिंग वेरी वेरी मीन. प्लीज अंडरलाइन एंड पुट अ स्टार ओवर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. व्हाट आर द रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई? रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड टू द कॉइन्स ओनली. द स्मॉल रेनड्रॉप्स वर कंपेयर्ड टू 5 cent, the big raindrops were compared to 10 cent. Next की बात करते हैं हम लोग. When did Lencho write a letter? What did Lencho ask for his letter? Lencho write a letter to God in which he said, God, please send me 100 pesos. Please send me 100 pesos because I need it very अर्जेंटली. माई फील्ड हैज़ डिस्ट्रॉयड एंड आप मुझे अगर 100 पैसों भेजते हैं तो ही मैं मेरी फैमिली को सर्वाइव करा पाऊंगा. मुझे मेरे खेत को वापस से तैयार करने के लिए आई नीड 100 पैसोज. एंड दिस इज वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड इन विच ही रिक्वेस्टेड टू आस्क, इन विच ही आस्क्ड मनी फ्रॉम गॉड. कितना मनी मांगता है बच्चों वो? 100 पैसोज. वाई? इन ऑर्डर टू रिबिल्ड हिज फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. What impression do you form about the postmaster? See, postmaster, अगर हम NCERT की बात करते हैं, NCERT मेंशन है postmaster is a fat, amiable, jolly person, but on the same hand we have to call him generous, kind-hearted and very helpful, as he decided to help Lencho, even though he gave half of his salary as an act of charity to Lencho only. He requested all his office employees also to give a certain part of their salary as an act of charity too. It all shows how generous and how kind-hearted this person is. I'm talking about head postman. So these are some main questions. These are some important questions. अगर आपने ये सब पढ़े, so you have
you're going to have a very strong grip over the chapter. I hope you people love my video. If you guys want anything more extra, please do comment more and more, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूं. सून वी विल गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. हम धीरे धीरे चैप्टर्स एंड देन सेक्शन बी राइटिंग पार्ट, सेक्शन सी ग्रामर, हर तरह के सेक्शन को कवर करेंगे ऑन माई ओन चैनल. Is it fine everyone? Okay. Last में जाते जाते I really want to say a big thanks to everyone. You guys have showed big love and big respect towards me and my video. I am so happy with all your love. Please show more love as you can, ताकि वीडियो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे एंड मैं आप लोगों के सामने रोज़ाना इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँ. Thank you everyone. Take care of yourself. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.